चलिए सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करते हो, नमन करते माँ भवानी के चरणों में, नमन करते साहेब भाई दीदी के चरणों में। आप सभी गुरु भाई गुरुवर को मेरा प्रणाम। आओ चलो शिव की ओर। देखिए, जो ज्ञान कौन देता है? हमारा गुरु। लेकिन जो किताबें है वो आलेख्य है, वो दोनों का हम लोग को जरूरत पड़ता ही पड़ता है। एक बार साहेब बोले दोनों का ही जरूरत पड़ता है। तो उसी पर कहते हैं उसी पर कहानी है कि एक नगर में, एक गांव में एक सोनू नाम का कोई व्यक्ति रहता था। वो बहुत आलसी था। हालांकि उनका दोस्त सब कामयाबी था, लेकिन वो नहीं, कोई ताना मारता था। वो छुपकर बेचारे एक दिन निकला और देखा कि बौद्ध भिक्षु सबको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो खड़ा हो गया। तो वो बता रहे थे कि दुख एक सिक्के का पहिया है, दुख सुख तो लगे ही लगे रहेगा और दोनों साथ ही चलता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। वो सोच रहा कि क्या बोले, दुख को अपना मित्र बनाओ। दुख जो होता है, जो हम लोग को सिखाता है, कि हम लोग को सबक सिखाता है, दुख में कैसे चलना है, क्या करना है। दुख बहुत कुछ है। तब कुछ देर के बाद में सोनू बोला कि बाबा, आप तो बोल रहे हैं कि दुख सिखाता है, दोस्त बनाओ, दुख को कैसे दोस्त बनाए? तब बोले, हंसने लगे, बोले वो बात नहीं, वो जो दुख में हम लोग सीखते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं कि कैसे हमको दुख में क्या है, वो सब समस्या का हल भी निकल जाता है कि कौन साथ देता है, कौन नहीं देता है, वो बताएं। फिर वो चले गया। फिर अपना बोला कि अच्छा, आज अपना पापा से मांगेंगे पैसा। तो बोले, पापा हमको पैसा दीजिए, हम व्यापारी करेंगे। वो दिए। फिर उसको घाटा हो गया। फिर बेचारा बोलो, उनका पापा बोले, बेटा हार नहीं मानना चाहिए, तुम तो प्रयास कर रहे हो। फिर उसके बाद में फिर वो दिए, तो उसको बहुत अच्छा सा उसको समझ आ गया, व्यापारी का बहुत बहुत धन मिला उसको और बहुत खुश हो गया। कुछ दोस्त आकर उसको और आगे बढ़ाने का लालच दे दिया। कहते हैं कि लोभ, क्रोध और ये चीज में अगर जो कोई फंस जाता है तो फंसे ही रह जाता है। फिर बेचारा के पास कर्जा हो गया। और वो बोले थे, बौद्ध भिक्षु बोले कि जब तुम्हारा दुख पड़ेगा तब तुम्हारा मेरा पास आएगा। फिर वो बेचारा वहाँ गया, बहुत सारा धन देकर विदा कर दिए। बोला फिर तुमको दुख पड़ेगा, तो बोला कि बाबा आप ऐसे काहे बोलते हैं। सबको एक कर्जा दिया। फिर वो अपना व्यापारी चालू कर दिया। फिर वो व्यापारी चालू कर दिया। फिर बहुत सारा धन कमाया। लेकिन कुछ दिन के बाद में देख रहा उनका माता पिता का मृत्यु हो गया। वो सब देख कर सोच रहा है कि ये सब तो वास्तव में सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको देख संभालने वाला कोई नहीं है, ये धन को क्या होगा। इसीलिए आदमी कोई देखेगा, चाहे जैसा भी कर्म हो, कर्म तो अपना भोग ही पड़ता है। लेकिन आदमी दान पुण्य ये सब कर देता है, ज्यादा पैसा होने से आदमी दान करता है, लेकिन वो कर्म नहीं हटता है। जो आपका पीछा है वो होकर रहा है। और कर्म हटाने वाला कौन? हमारा महादेव है। तो उस पर वो सोच रहा था। फिर अपना सोच ही रहा था, तब तक भिक्षु आ गया। बोले क्या हुआ? तो बाबा देखिए, तो बोला कि ये सबको, इस संसार में कोई जीने नहीं आया है, सब अपना आया है और जाएगा ही, ये कोई रहने नहीं आया। तो वो बोले, सोनू बोले कि इसीलिए आदमी आता है, जीने के लिए, सुख भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए। तो हाँ, जो भी हो, लेकिन इस संसार में आता है और जाता है। कोई यहाँ संसार में रहेगा नहीं, दुनिया में कोई नहीं रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। बहुत अच्छा से उनको सीखा है, वो समझ गया। कहते हैं कि दुख इसी को कहते हैं जो आदमी समझे कि हाँ हमको ये दुख था, तो आज हम ऐसे चले तो ऐसे होता। वो सबक भी सिखाता है। उस पर बोले कि जाओ तुम, कुछ नहीं, महादेव का मंदिर जाओ और प्रणाम करो, रोज तुम प्रणाम करना, तेरा दुख घट जाएगा। सही में वो जाने लगा महादेव के पास, प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे उसका मन समझ गया। देखिए, दुख नहीं हट रहा, मन समझ जाता है तो यही दुख कहते हैं हट गया। एक बहुत अच्छा
लगा एक कहानी सुनकर जो बताएं, चलिए हम आपका पास रखे हैं। आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा प्रोग्राम से। और चलो शिव की ओर में बस जितना हम जानते हैं आप लोग का पास रखें।